नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। देखिए, हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का इतिहास का जो पाठ पढ़ रहे थे, आज इसमें हम पाठ 9 के बारे में पढ़ेंगे। और पाठ 9 का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें भारतीय क्षेत्र में जो व्यापार होता था उसके बारे में बताया गया है, और यहाँ के राजा और तीर्थयात्री जो आए थे प्रमुख, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें बेसिक जानकारी दी गई है केवल। कोई खास ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही गहराई से मिलेगा, क्योंकि कक्षा 6 के स्तर के अनुसार ही है ये बुक्स। देखिए, दक्षिण भारतीय जो लोग थे वो क्या करते थे कि खास तौर से सोना, मसाले, कीमती पत्थर जो है, जो दक्षिण भारत जो था, सोना, क्योंकि जो कर्नाटक जो क्षेत्र है, कोलार वाला क्षेत्र, वहाँ सोने की खानें थी। वहाँ से सोना, और केरल और कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, यहाँ से मसाले और कीमती पत्थर। ठीक है, और ख़ास तौर से जो काली मिर्च रहती थी, वो उसके लिए, व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। और रोमन साम्राज्य में इसकी अधिक मांग के कारण इसे काला सोना कहते थे। किसको काला सोना कहते थे? काली मिर्च को कहते थे, क्योंकि रोमन साम्राज्य में यहाँ बहुत ही अच्छी डिमांड थी काली मिर्च की, यानी यूरोप के अन्य देशों में भी जाती थी, तो इसलिए काली मिर्च को काला सोना कहते थे। देखिए, भारत जो है सदियों से ही यूरोप के देशों के लिए हमेशा व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। बहुत ही उत्सुकतापूर्वक लोगों ने यह व्यापार किया, विशेष रूप से मसाले वगैरह। देखिए, भारत की जो खोज हुई थी, वास्को डी गामा ने भी की थी ना, वो भी मसालों के ही चक्कर में हुई थी खोज की। क्यों? कि हम भूमि के मार्ग से जो मसाले लेकर आते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। देखिए, अब है समुद्र तटों से लगे राज्य कौन कौन से थे। दक्षिण भारत में संगम कवियों में मूवेंदार, मूवेंदार एक तमिल शब्द है। ठीक है, क्योंकि जो संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में लिखा गया है, तो मूवेंदार एक तमिल शब्द है, इसकी चर्चा की गई है, जिसका अर्थ क्या होता है कि तीन मुखिया। मूवेंदार का क्या अर्थ होता है? तीन मुखिया। और तीन मुखिया कौन कौन थे? चोल, चेर और पांडे। ठीक है, ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश रहे हैं, चोल, चेर और पांडे। तो इसलिए इनके लिए संगम साहित्य में इन तीनों के लिए मूवेंदार शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मूवेंदार शब्द का प्रयोग किन राजवंशों के लिए किया गया है, या ऐसा हो कि प्रश्न पूछ लेंगे मूवेंदार शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं किया गया है। ठीक है, तीन ऑप्शन में तो चोल, चेर, पांडे वगैरह दे दें, और चौथा कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, कुषाण दे सकते हैं, शक, सिथियन वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। देखिए, इन तीनों के दो दो सत्ता के केंद्र थे। एक तो तटीय हिस्सा था इन दोनों के, अर्थात ये जो तीन थे, इनके तीनों के दो दो सत्ता के केंद्र रहे। दो दो सत्ता के केंद्र कैसे? कि जो ये दक्षिण भारत जो था, इसमें क्या था, एक तो सत्ता का केंद्र इनका ये तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक, ये जो तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और इस तटीय एक, फिर इसके अलावा एक आंतरिक क्षेत्र भी रह गया। तो ये दो सत्ता के केंद्र रहे, अर्थात कुल 6 क्षेत्र हो गए, दो चोल के, दो चेर के और दो पांडे के। ठीक है, और इन 6 केंद्रों में भी दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से दो महत्वपूर्ण थे? एक तो चोलों का जो पतन जो था, पुहार। ठीक है, पतन यानी जो समुद्री बंदरगाह जो रहता है, उसका नाम था पुहार, जिसको कावेरी पट्टिनम भी बोलते हैं। पुहार या कावेरी पट्टिनम भी कहते हैं। और दूसरा था पांड्यों की जो राजधानी थी, मदुरई। पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये दो प्रमुख सत्ता के केंद्र रहे हैं, एक तो पुहार यानी कावेरी पट्टनम, और दूसरा मदुरई। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे कि अपना रोज जो राजकार्य वो कैसे चलाते थे? वो राजकार्य चलाते थे सामान्य रूप से जनता से उपहार लेकर के। ये कहाँ भी, जहाँ भी कहीं जाते, युद्ध वगैरह के लिए जाते, तो जनता से कर ले लेते थे। इनके कोई कर लेने का कोई फिक्स तरीका नहीं था कि हमें जनता से ये फिक्स रूप से कर लेना है। ठीक है, ये जहाँ भी युद्ध गए, उस युद्ध वाले क्षेत्र के लोगों से भी उन्होंने कर इकट्ठा किया, या कोई व्यापारी आया तो उनके लिए कोई उपहार स्वरूप कुछ चीज़ें लेकर आए, या कोई इन्होंने राज्याभिषेक हुआ तो कर ले लिया, ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। ठीक है, ये जितना चाहे उतना कर ले लेते थे, जिस चाहे व्यक्ति से उपहार भी वगैरह भी ये ग्रहण करते थे।
देखिए, चोल चेर और पांड्या के बाद इनके 200 वर्षों के बाद सातवाहन नामक एक वंश उत्पन्न हुआ, सातवाहन वंश हुआ। उसके एक प्रमुख शासक हुए हैं गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। उसके बारे में जो जानकारी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इनकी माँ थी। देखिए, इस वंश के लोग क्या करते थे, अपनी माँ का नाम प्रयोग करते थे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माँ थी, गौतमी बलश्री, उन्होंने एक अभिलेख लगवाया था। ठीक है, उस अभिलेख से ही सातवाहन शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी और इनसे संबंधित जो राजाएं थे उनके बारे में जानकारी मिलती है, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और जो सातवाहन शासक हैं, ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। इसकी जानकारी भी हमें गौतमी वल्लश्री के अभिलेख से ही मिलती है। दक्षिणापथ के स्वामी कौन? सातवाहन वंश के शासक। ठीक है, दक्षिणापथ का मतलब होता है कि दक्षिण भारत की तरफ जाने वाला रास्ता, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले मार्ग को सात दक्षिणापथ कहते हैं, दक्षिण दिशा में जो जाएगा मार्ग। देखिए, अब है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग क्या आता है? सिल्क रूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। रेशम बनाने की तकनीक लगभग 7000 साल पहले चीन में उत्पन्न हुई थी। हजारों साल तक चीन ने इसे दुनिया से छिपा कर रखा। यानी ये जो कला थी रेशम बनाने की, इसको इन्होंने क्या किया, दुनिया में किसी को भी नहीं बताया, और हजारों सालों तक इसको छुपा करके रखा कि हम किस प्रकार से रेशम बनाते हैं। और चीन के लोग व्यापार करते थे रेशम का। और जो ये जो व्यापार करते थे चीनी लोग, जिस रास्ते से जाते थे व्यापार करने के लिए, है ना, ये ईरान, पश्चिम एशिया या यूरोप के अन्य देशों में जाते थे, तो जिस रास्ते से जाते थे रेशम बेचने, उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। और ये जो सिल्क रूट की एक शाखा जो है मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने तक जाती थी। इस क्षेत्र पर कुषाणों का शासन था। पेशावर, तक्षशिला, मथुरा शक्तिशाली केंद्र रहे। कुषाण जो रेशम मार्ग के उपयोग का शुल्क वसूलते थे, जो कुषाण शासक थे, तो ये क्या करते थे कि रेशम मार्ग से जो भी व्यापारी चीन के लोग व्यापार करने जाते थे, वो लोग क्या करते थे, इनसे शुल्क वसूल करते थे। और इनको शुल्क वसूल करने के बदले इन व्यापारियों को ये सुरक्षा मुहैया करवाते थे। तो इसलिए जितने भी रेशम मार्ग जिन जिन देशों से गए, वो लोग चाहते थे कि हाँ, चीन के व्यापारी इधर से जाएं, ताकि उनको उनकी जो इनकम का जो स्रोत है वो प्राप्त हो जाए। और कुषाणों ने क्या किया? देखिए, कुषाणों ने सबसे पहले जो है रेशम के, सॉरी माफ़ कीजिए, कुषाणों ने सबसे पहले सोने के सिक्के भी चलाए। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किस वंश ने चलाए? कुषाण वंश ने चलाए। देखिए, ये जो हमारा जो भारत देश है, देखिए मैं थोड़ा रफ टाइप का थोड़ा बना देता हूँ भारत। ठीक है, ये इस प्रकार से, सॉरी माफ़ कीजिए, ये थोड़ा छोटा बना देता हूँ मैं। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, ये गुजरात, ये पाकिस्तान, ये भारत का हो गया क्षेत्र। ठीक है, और ये पाकिस्तान जो क्षेत्र है, यहाँ से देखिए सिंधु नदी निकल रही है। ठीक है, और जो कुषाणों के पास जो क्षेत्र था, ये इसी क्षेत्र पर अधिकार था। वो लोग क्या करते थे, चीन के लोग इस क्षेत्र से इस प्रकार से आकर के ईरान है या पश्चिमी एशिया के देशों में जाते थे व्यापार करने के लिए। तो कुषाण लोग इस क्षेत्र से उनसे शुल्क वसूल करते थे। आगे देखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा था जो कनिष्क था। कुषाणों का एक प्रसिद्ध राजा रहा हुआ है कनिष्क। लगभग 1900 साल पहले उन्होंने शासन किया। और बुद्ध की जीवनी, भगवान जो बुद्ध थे उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई, बुद्ध चरित्र। क्या नाम था उस पुस्तक का? बुद्ध चरित्र। इसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। रचनाकार कौन थे? अश्वघोष। और ये किसके दरबार में रहते थे? ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये चीज़ पूछ सकते हैं। क्या बुद्ध चरित्र पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। एक प्रश्न बन गया, बुद्ध चरित्र पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। किसके दरबार में रहते थे? दूसरा प्रश्न बन गया, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे।
ठीक है। बौद्ध धर्म की महायान धारा का विकास इसी समय हुआ। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, ज़्यादातर मथुरा तक्षशिला में बनी, क्योंकि उस समय मूर्तिकला का केंद्र एक तो मथुरा था और दूसरा तक्षशिला था। ये हमने पहले भी पढ़ा है एक चैप्टर में। ठीक है। महायान देखिए क्या था, हीनयान। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान क्या था कि जो बौद्ध धर्म की जो शुरू शुरू की जो परंपराएं थी उसको मानने वाले लोग हीनयान कहलाए, और महायान के लोग क्या करते थे, जो नई परंपराओं के अनुसार बौद्ध धर्म को मानते थे। इसमें विशेष रूप से मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई। इसमें विशेष रूप से मूर्ति पूजा प्रारंभ की गई। उससे पहले बुद्ध की मूर्ति को लोग पूजते नहीं थे, और जो लोग पूजा नहीं करते थे वो हीनयान कहलाए, और जो उनकी बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे वो महायान शाखा के बौद्ध कहलाए। ठीक है। और इनकी मूर्तियां ज़्यादातर मथुरा और तक्षशिला में ही बनी है। देखिए बोधिसत्व क्या था। बोधिसत्व था ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत में ध्यान साधना करने के बजाय लोगों को शिक्षा देने व सांसारिक परिवेश में रहना। ये जो बोधिसत्व यानी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो लोग ऐसा उचित मानते थे उस समय कि हमें एकांत में ध्यान लगाने के बजाय संसार में ही प्रवेश करना चाहिए। किस माध्यम से, लोगों को शिक्षा देने के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए। ठीक है। उसको बोलते थे बोधिसत्व। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रसिद्ध था। थेरवाद क्या था, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था थेरवाद। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि थेरवाद किससे संबंधित है। थेरवाद जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से या मुस्लिम धर्म से। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म से संबंधित है थेरवाद। देखिए बौद्ध धर्म एक बहुत ही क्रांतिकारी धर्म रहा है और पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैला। ठीक है। और जब ये तेजी से फैला तो इसमें अध्ययन करने के लिए इस धर्म का बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए भारत में, और विशेष रूप से चीन के ज़्यादा आए। क्यों? क्योंकि ये भारत से ही चीन, कोरिया, जापान से फैला। ठीक है। बौद्ध धर्म के अध्ययन हेतु फाइसियन, फायन जिसको बोलते हैं, ह्वेनसांग, ह्वेन, देखिए इसको ह्वेनसांग को स्वेन तसांग भी कहा है, इत्सिंग, ये जो चीनी यात्री थे ये भारत में आए थे किसके लिए, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। देखिए फासियन जो था वो बंगाल, जब वो भारत में आया तो भारत में इस प्रकार से इस क्षेत्र से प्रवेश किया, और फिर ये जम्मू कश्मीर वाले रास्ते से। ठीक है। और फिर ये पूरे भारत में भ्रमण करता हुआ बंगाल से होता हुआ जावा तक गया। ठीक है। देखिए और स्वयं तसांग कहाँ कैसे गया, वो भूमार्ग से उत्तर पश्चिम भारत से लौटा, कि जो सिंधु नदी थी। ठीक है। और वो इस भूमार्ग से ही इस सिंधु नदी को पार करके इस प्रकार से चीन में वो पहुंचा। वो अपने साथ क्या लेके गया, वो सोने और चांदी, ठीक है, और लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ अपने साथ लेके गया। 600 से अधिक पांडुलिपियाँ लेके गया जो संस्कृत में लिखी गई थी। ठीक है। और उस किस पे लेके गया, 20 घोड़ों पर लाद कर लेके गया था। वो इतनी अधिक मात्रा में वो मूर्तियाँ और पांडुलिपियाँ लेके गया था कि 20 घोड़ों के ऊपर लादनी पड़ी। ठीक है। और फिर वो जब इस सिंधु नदी को पार करके जाने लगा तो क्या हुआ कि उसकी एक जो नाव थी जिसमें कुछ पांडुलिपियां रखी थी, वो नाव पलट गई और उसमें 50 के करीब पांडुलिपियां क्या है, सिंधु नदी को पार करते हुए ही पानी में बहकर नष्ट हो गई। और जो स्वयं तसांग था इस ये नालंदा में भी इसने अध्ययन किया है। नालंदा के बारे में बताया गया कि नालंदा में अध्ययन करवाने वाले जो शिक्षक थे वो बहुत ही विद्वान थे। वो एक दूसरे की मदद भी करते थे, युवा वृद्धों की मदद करते थे, वृद्ध युवाओं की मदद करते थे। उसने कुछ वर्ष तक यहीं नालंदा में अध्ययन किया बौद्ध धर्म का, और यहाँ से उन्होंने कुछ पांडुलिपियाँ भी प्राप्त की जो बाद में चीन लेकर गया। और जो स्वयं तसांग है उसने चीन में क्या किया, पूरे जीवन भर, यानी यहाँ से भारत से जाने के बाद पूरे जीवन भर इसने उन संस्कृत पांडुलिपियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। तो ये बहुत ही बौद्ध धर्म को चीन में प्रसार करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे थे स्वयं तसांग। चीन में इन्हीं लोगों के माध्यम से ही फैला है ये। देखिए हिंदू, हिंदू जो शब्द है भारत में हिंदू धर्म के लोगों के लिए हिंदू शब्द काम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, हिंदू शब्द जो है इंडिया की तरह
सिंधु या इंडस। देखिए सिंधु नदी को हम इंग्लिश में लिखते हैं INDUS, इंडस। इंडस मतलब सिंधु नदी से निकला है। अरबों तथा ईरानियों ने इस शब्द का प्रयोग उनके लिए किया है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। मान लीजिए सिंधु नदी बह रही है, ठीक है, और ये जो ईरानी थे और जो यूनानी जो थे, वो क्या करते थे, सिंधु नदी के इस तरफ यानी पूर्व दिशा में रहने वाले लोगों के लिए इन्होंने इंडस या हिंदू शब्द प्रयोग में लिया है। सिंधु एक्चुअल में वो लोग सैको है बोलते थे, ठीक है, सैको है बोलते, सिंधु से ही हिंदू शब्द बना है। और किन के लिए प्रयोग लिया है, जो सिंधु नदी के पूर्व दिशा में रहते हैं उन लोगों के लिए हिंदू शब्द प्रयोग में लिया है। तब से ये हिंदू शब्द प्रयुक्त किया जाने लगा, क्योंकि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों का एक विशेष जो आस्था जो थी, वो जो धर्म था, जीवन जीने का तरीका था, वो एक जैसा था। उन लोगों के लिए उन्होंने हिंदू शब्द प्रयोग में किया है। देखिए ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम, उस समय के रोमन साम्राज्य का एक छोटा सा क्षेत्र था, बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का। और उसी से ही पूरी दुनिया में ये ईसाई धर्म फैला है। ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह के मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात ही, कितने वर्ष पश्चात, लगभग 100 साल बाद ही ये ईसाई जो धर्म का प्रवेश है वो भारत में हो गया था, ठीक है। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि जो केरल में ईसाई धर्म आया था वो मध्य एशिया से ही आया था, इसलिए केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहते हैं, ठीक है। और ये विश्व में सबसे पुराने ईसाई लोगों में से एक हैं, केरल के। धन्यवाद साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए आप व्यूज़ तो मुझे मिलते हैं काफ़ी और आप देखते भी हैं इसको, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले वीडियो हैं। धन्यवाद।